Hello बच्चों, let's read this question. The question says compare the structures of H2O and H2O2. हमें structures को compare करना है water और hydrogen peroxide. So the key concept for the question is key concept क्या हो जाएगा हमारा? That is structures of H2O, H2O and H2O2. H2 और H2O2 का हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे H2O मॉलिक्यूल की। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसके पास में बैंड स्ट्रक्चर होता है, हैज अ बैंड शेप। ठीक है, इसकी एक बैंड शेप होगी और बैंड शेप में किस तरह से दिखेगा इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा इसके पास में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये बॉन्ड एंगल्स का भी आपको ध्यान रखना है, ऑफ 104.5 डिग्री के होते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा। दैट इज, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। इनके लोन पेयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं इस तरह से, और इनके बीच का एंगल होता है, ये एंगल है आपका 104.5 डिग्री। इसके अलावा अगर हम H2O2 की बात करें दूसरी तरफ, तो H2O2 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर नॉन प्लानर शेप का होता है। इट हैज ए नॉन प्लानर शेप, नॉन प्लानर शेप। नॉन प्लानर शेप के साथ साथ इसके पास में डाईहेड्रल एंगल होता है, ये भी याद रखना। हैज डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। और डाईहेड्रल एंगल के साथ में दो चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी है। नंबर फर्स्ट कि जब ये गैसियस फेज में होता है तो इसका एंगल कुछ और होता है। गैसियस फेज, गैसियस फेज में इसका एंगल होता है नियरली 1.5 डिग्री। और दूसरा जो सॉलिड इसका फेज होता है, सॉलिड फेज में ये एंगल डिफरेंट होता है। इट इज नियरली 90.2 डिग्री। ओके, इसको अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अगेन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में यहाँ पे दो लोन पेयर रहेंगे, दोनों ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेंगे दो दो। तो हमने ये इनके लोन पेयर इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो हाइड्रोजन H2 और H2O2 के अंदर हमने सिंपल इनके स्ट्रक्चर्स के बेस में डिफरेंस देखा है। और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो H2O में अगर हम कहें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो H2O के केस में बॉन्ड लेंथ होती है इनकी 95.7 पिकोमीटर। ठीक है, और H2O2 वाले केस में जो गैस फेज होगा, मान लीजिए अगर ये गैस फेज का स्ट्रक्चर है तो गैस फेज में इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 95 पिकोमीटर। ठीक है, और इसका एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल होता है नियरली 94.8, 94.8। ठीक है, अगर यही बात हम गैसेस फेज की जगह उसका सॉलिड की बात करेंगे तो दूसरा सॉलिड, स्लैश लगा के मैं सॉलिड के बारे में लिख रहा हूँ। तो सॉलिड के केस में बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आपकी 98.8 पिकोमीटर। ठीक है, और एंगल हो जाएगा आपका 101। तो एंगल हो जाएगा आपका 101.9 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर्स के बीच में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक